स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो आजकल अक्सर अफराद को सर में एक अजीबो किस्म की जो है ना दर्द की शिकायत रहती है और आम सर दर्द से ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और ये दर्द होती तो सर के एक मखसूस हिस्से में है, लेकिन उसकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होती है। और आधे सर का दर्द, जिसे दर्द शकीका या फिर अंग्रेज़ी में जिसे माइग्रेन भी कहा जाता है, इंसान आम सर दर्द को तो शायद बर्दाश्त कर लेता है, मगर दर्द शकीका बहुत शदीद और ख़तरनाक भी साबित होता है, जो कि मुतासिरा फ़र्द को शदीद कमज़ोरी का शिकार भी बना सकता है। और माइग्रेन बताया जाता है कि कदीम तरीन बीमारियों में से एक बीमारी है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस दर्द का निशाना ज़्यादातर ख़वातीन बनती हैं। और दर्द शकीका का हर 15 मर्दों में से एक और हर 5 औरतों में से एक औरत शिकार होती है। और अगर एक आधे सर का दर्द हो और दूसरी जानिब आप ये सोच लें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम लोगों ने गुजारनी है, दफ्तरी जिम्मेदारियां हम लोगों ने पूरी करनी है, तो ऐसे में कुछ लोग बदहवासी में धड़ाधड़ दर्द कम करने वाली जो गोलियां हैं उसका भी इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, ताकि जल्द से जल्द जो है मामूल के काम हम लोग संभालें। लेकिन परेशानी में उस वक्त मज़ीद इजाफा होता है जब बैक वक्त दर्द कम करने वाली जो गोलियां हैं निगलने से भी इजाफा नहीं होता है। तो किसी भी मसले का हल उस वक्त तक निकल नहीं सकता जब तक उसकी वजूहात को ना जान लिया जाए। यूं तो माइग्रेन जो है आधे सर के दर्द से हर दूसरा या तीसरा शख्स मुतासिर होता है, लेकिन लोगों को इल्म नहीं है कि दरअसल ये दर्द होता क्यों है। तो आज हम अपने इस सेगमेंट में इसी पर बात करेंगे कि माइग्रेन की वजह क्या है, इसका इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीम ख्वाजा साहब हैं, फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, ये माइग्रेन जो है ये मैं तो कहूँगी कि कोई टीनेजर हो या कोई बड़ी उम्र का फ़र्द हो, हर किसी को ये आधे सर का दर्द जो है ये लाहक होता है। इसकी वजह क्या है? हाँ जी, होता है। और इसको फ़र्क हमने आम जो टेंशन हेडेक है वो बहुत ही कॉमन है, उससे फ़र्क इस तरह से करना है कि आपने सही कहा कि बहुत से ज़्यादा परसेंटेज में एक सर की साइड पे होता है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये इस किस्म का दर्द नहीं है जो गोलियां वोलियां खाने से ठीक हो। और इसमें फिर एक फ़ीचर ये डेवलप हो जाता है कि आपके रोज़मर्रा के काम, आपके फैमिली की एक्टिविटीज़, ये सारी डिस्टर्ब होनी शुरू होती हैं। तो उसको हम समझ लेते हैं कि ये कुछ माइग्रेन का सिम्टम, क्योंकि इसके टेस्ट नहीं है। ऐसे नहीं होता कि कोई आप टेस्ट करें तो उसमें लिखा हुआ आ जाए कि ये माइग्रेन है। तो ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है पेशेंट की हिस्ट्री पे। अच्छा। और वो ठीक आपने कहा कि ख़वातीन में ज़्यादा है, क्योंकि वो उनके हार्मोन्स की कुछ चेंजेस जो हैं वो उसमें पार्ट प्ले करती हैं। और फिर ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ दर्द की दवाइयाँ खाते जाएं। जब मुसलसल आपको एक क्राइटेरिया से उन्होंने बनाया हुआ कि आपको लगे कि हर दूसरे दिन आपको दर्द हो रही है और आपके 15 दिन से भी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए, उसमें ये होता है कि आपकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। ये नहीं हो सकता कि आप पेन किलर ओवर द काउंटर खाएँ और आप ठीक हो जाएँ। और फिर बहुत से कुछ ऐसी वजह हैं जिससे ये ट्रिगर होता है। अच्छा। को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी मेन कॉजेज़ क्या हो सकती हैं जिसकी वजह से ये होता है? देखें, पहले मैंने आपको कहा कि औरतों में इसलिए ज़्यादा है कि हार्मोन्स की हार्मोन की चेंजेस है। फिर कुछ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है, यानी मौरूसी है। अच्छा। क्योंकि अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को था वालिदा वालिद में से, तो 50% चांस है कि बच्चे को भी हो। जेनेटिकली भी तो इसलिए ये नहीं फ़ौरन कहना कि भाई ये तो शायद बच्चा या बंदा जो है ये शायद उसको हो रहा है, ये उसका कसूर नहीं है। ज़ाहिर है उसको फिर हेल्प की ज़रूरत है। और फिर बढ़ाता क्या है, वो जो सबसे ज़रूरी चीज़ फैली है स्ट्रेस। अब ये सारी, अब जब खबरें सुनते हैं और ये हालात देखते हैं, लाइफस्टाइल हमारा बदल गया। अभी आपने सोशल मीडिया की बात की, तो वो इतनी कांस्टेंट इन्फ्लक्स और बहुत सी कॉम्पिटिटिव लाइफ होके स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर कई लोग जो हैं उनको वेदर सिर्फ मौसम बदलने से शुरू हो जाता है। तो वो एक, उनको कहते हैं कि वो एक हेडेक डायरी रखनी होती है, उनको पता लग जाए कौन से खाने से, कितने स्ट्रेस से, किस तरह से वो ट्रिगर हुआ। तो उसको फिर अवॉइडेंस से बहुत फ़ायदा होता है। फिर ये आप ऊंची आवाज़ें और ये सब चीज़ें उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। मतलब मौसम बदलने से, खाने पीने से भी ट्रिगर हो जाती है ये चीज़? जी बिल्कुल, स्पेसिफिक खानों से होती है कुछ लोगों को। अच्छा, मतलब जैसे एलर्जी हो उन्हें किसी चीज़ से, तो उसकी वजह से वो कुछ स्पेसिफिक खाने हैं। देखें, मज़े वाली बात है कि कैफ़ीन जो है वो मुख्तलिफ़ दवाइयों में होती है, वो इलाज के तौर भी यूज़ होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेंगे तो वो उल्टा माइग्रेन करती भी है, यानी वो इलाज भी है। अच्छा। और कांस्टेंट यूज़ बट डबल एज्ड है कि वो इलाज में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन
कुछ इस किस्म के ख़ास खाने हैं जो ट्रिगर कर सकते हैं। मतलब हमारा तो ये ना कि अच्छा चलो सर में दर्द है, थोड़ी सी थकावट है, तो फौरन से चाय पी लो, आप लोग ठीक हो जी, जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। उनको माइग्रेन तो नहीं है ना, तो हाँ, इसलिए उनके हाँ। लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन माइग्रेन वालों को, और ये जो आप दर्द शकीका कहेंगे, ठीक है, लूज टर्म ये बिल्कुल ठीक है, अभी तक हम ये मानते हैं कि वो ज़्यादातर एक साइड के सर पे होती है। लेकिन ये हर दफा एक ही साइड पर होगी या इसकी नहीं, साइड कई दफ़ा साइड चेंज भी हो सकती है, अच्छा। दोनों तरफ भी हो सकती है। तो इसलिए वो जो एग्जैक्ट सारे सिम्टम्स थे ना, कई लोगों को पता लग जाता है एक दिन पहले से। प्रोड्रोम एक चीज़ होती है, उनको अंदाज़ा हो रहा होता है कि कुछ हो रहा है। अच्छा। और फिर कुछ हैं उनको टिपिकल एक ऑरा होता है, उसमें बाकायदा से थोड़ी फ्लैश लाइट सी शुरू हो जाती है, सर सुन्न होना, चक्कर आने। तो वो कुछ लोगों में, हर एक में नहीं, एक 5 में से एक को हो जाता है, उनको महसूस हो जाता है। तो उसके बाद फिर वो पर दर्द का सिलसिला शुरू होता है, जो बड़ों में 2-3 घंटों से शुरू होता है और फिर दिनों तक भी जा सकता है। अच्छा, ये लिंगर ऑन भी कर जी, सकता बहुत है। लंबा हो जाता है। तो तभी तो वो फिर अब बाकायदा वो हमें बताते हैं कि वो उनकी सारी जो एक्टिविटी हैम्पर होती है, वो एक बहुत तकलीफ दह चीज़ है कि आप अपने डे टू डे एक्टिविटी डिस्टर्ब। ये ऐसा सर दर्द नहीं है कि आपको हो रहा है और आप काम भी कर रहे हैं, फिर आप वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक्टिविटी उसको बढ़ाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर इस तरह का दर्द हो रहा है, खासतौर पर माइग्रेन का दर्द हो रहा है, तो इसमें अगर ज़्यादा डोज वाली या ज़्यादा हैवी मेडिसिन खा ली जाए और वो उस वक्त क्या वो रुक सकता है जी, या उस फिर वो वक्त आगे ज़्यादा लिंगर ऑन हो जाएगा? बहुत सी दवाइयाँ उस वक्त रोकती हैं, कुछ दवाइयाँ हम देते हैं क्योंकि ये ब्लड फ्लो की चेंजेस हैं। कुछ पुरानी दवाइयाँ थी, उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट थे। अच्छा। उसके बजाय नई एक ट्रिप्टैन गोली आ गई है जो कि उतने साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो वो क्या करती है, वक्ती तौर पे उस फ्लो को चैलेंज करती है। ये ब्लड फ्लो की चेंजेस से होता है। और फिर अच्छा। जो आम दर्द की दवाइयाँ हैं उनको मिला के, यानी फ्लो को चेंज करने के लिए और दर्द की दवाई मिला के, उस वक्त तो आपने अटैक रिवर्ट कर लिया, ठीक, बेहतर हो गया। लेकिन फिर यह है कि जब आपको इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है कि हर वक्त वो हो रहे हैं, तो फिर उसको बचाने के लिए प्रिवेंटिव दवाई भी देनी पड़ेगी। एक तो था ना जब आपने सर दर्द की दवाई दी, और एक सर दर्द ना होने के लिए, माइग्रेन ना होने के लिए फिर कुछ दवाई आपको देनी पड़ेगी, और फिर लाइफस्टाइल को वो चेंज करना पड़ेगा कि वो ट्रिगर्स जो बढ़ाते हैं वो कम करना। तो ये उसको समझना इंडिविजुअल को चाहिए, और फिर मालिज उसको बताए कि ये नहीं हो सकता कि आप फिर इवन ऐसी बीमारी डेवलप हो जाती है कि आपको दवाइयाँ खाने की आदत पड़ जाती है और उससे रिबाउंड होना शुरू हो जाता है कि आप हर वक्त आपको डर है कि मुझे ज़रा सी दर्द हो रही है तो आप दवाइयाँ खाना शुरू हो।